विष्णु पर्वत मस्तके भगवान सब जगह बस रहे हैं। जब जब मनुष्य के जीवन में दुख बाधा और कठिनाइयां आती है तो पुकारते पुकारते प्रीति पूर्वक शांत हो जाए तो भगवान का अवतार होता है। ये भगवान का करुणामय अवतार होता है। डॉक्टर तो सुबह 8 से 12 तक, शाम को 4 से 6 तक उनका समय होता है, ऑफिस का समय होता है। लेकिन भगवान का ऐसा कोई समय नहीं कि अभी फलानी सीजन में अवतार होगा, फलानी तिथि को अवतार होगा, फलानी जगह पर अवतार होगा। नहीं, जहाँ जहाँ माँ को उसके पीड़ित बच्चे पुकारे, माँ 1000 काम छोड़कर जैसे वहां भाग जाती है, पहुंच जाती है, ऐसे ही भगवान वहां पहुंच जाते। जब समाज में प्रेम की कमी होती है तो प्रेमावतार श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जब देखते हैं कि लोग कर्म कांड में उलझे हुए और ज्ञान के प्रकाश से विमुख हो गए तो फिर कपिल अवतार हो जाता है। लोग मर्यादा भूल रहे हैं तो रामा अवतार हो जाता है। कोई दुर्बल को, भक्त को दुर्बल समझकर सताता है और भक्त सहता जाता है प्रहलाद की नाई तो नरसिंह अवतार हो जाता है। कहीं मत्स्य अवतार हो जाता है, कहीं कच्छप अवतार हो जाता है तो कहीं वराह अवतार हो जाता है। इन तमाम प्रकार के अवतारों में 2 धाराएं दिखाई पड़ती है। एक तो बड़े निमित्त को लेकर जो भगवान की सत्ता अवतरित हो उसको अवतार बोलते हैं, और दूसरा समाज को नीचे जीवन से ऊपर उठाने के लिए भगवान की सत्ता जिन महापुरुषों के हृदय में अवतरित होती है उनको नित्य अवतार बोलते हैं। तो नैमित्तिक अवतार, नित्य अवतार। कभी कभार भक्त पर मुसीबत आ जाती है तो नरसिंह अवतार, आवेश अवतार। भक्त पूछती है कि हे द्वारकाधीश, दुशासन साड़ी खींच रहा है, मेरी लाज आपके सिवा कोई नहीं रख सकता है। द्वारका कहा तब द्वारका में थे और धीश बोला तो साड़ियों में प्रवेश अवतार हो गया। दुशासन खींचते खींचते थक गया, हाथी का सा बल, उसकी भुजाएं थक गई और आखिर उसको बकना पड़ा कि नारी है कि साड़ी है, न नारी है न साड़ी है, भगवान का प्रवेश अवतार है। जैसे तपेली में पानी रखते हैं और तपेली सिगड़ी पे रखी, गैस पे रखी तो उसमें आग आती है, ऐसे ही भगवान की करुणा कृपा किसी भी वस्तु में, किसी भी परिस्थिति में प्रविष्ट हो जाए उसको प्रवेश अवतार बोलते हैं। बलराम में भगवान का आवेश अवतार प्रविष्ट हुआ था, कुछ तक का था बलराम जी में, और क्षत्रियों को लगाम डाल दी। तो आवेश अवतार, प्रवेश अवतार, करुणा अवतार, आयुध अवतार, अंतर्यामी अवतार, प्रेरणा अवतार, संत अवतार भगवान के कभी भी कहीं भी किसी भी प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए अवतरित होते रहते हैं। जैसे फैक्ट्री में कहीं भी कुछ गड़बड़ी दिखी तो सेठ कभी भी दिन में, शाम में, सुबह में, रात में कहीं भी आकर खबरदारी कर देते हैं। ऐसे ही करता अपने प्रिय भक्तों का हित करने के लिए क्या क्या लीलाएं करते हैं। कुंभकर्ण ने तपस्या की, बड़ी भारी तपस्या की। भगवान शिव जी की आराधना की, शिव जी प्रकट हुए। अब शिव जी ने देखा कि क्या मांगेगा, वो जान गए कि 1 दिन सोऊं और 6 महीना जगूं। शिव जी ने देखा कि इतना भयंकर है, 1 दिन ही सोएगा और 6 महीने जगेगा तो उत्पात करेगा। अब क्या करूं, वरदान तो देना पड़ेगा। शिव जी ने विष्णु की ओर देखा, विष्णु जी ने ब्रह्मा जी का स्मरण किया। ब्रह्मा जी ने देखा कि अब तो हम तो भाई जो तप करता है जो मांगे देना है। ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को कहा कि मैं देवी अब तुम कुछ करो। बोले अब आप तो हार गए ने भाई, हमारी हार ही भली,
लेकिन भक्तों की तो हार न हो, इसलिए आप कुछ करो। सरस्वती जी ने कहा, अब देखिए मेरा खेल। वो कुंभकर्ण मांग रहा था कि 6 महीना तो जगूं और 1 दिन सोऊं, लेकिन सरस्वती ने कह दिया कि 6 महीना सोऊं और 1 दिन जगूं। कुंभकर्ण से ये वरदान मंगवा लिया। तो अधर्म वाले और पापी पड़े रहे, सोए रहे, आलस्य में रहे, ये अच्छा है, नहीं तो उत्पात करेंगे। और धार्मिक और सज्जन लोग यात्रा करते रहे तो प्रचार प्रसार होता रहेगा, सुख शांति और ज्ञान का प्रकाश होगा, मानवता सुखी होगी। भगवान कहते हैं कि अजोपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वभावबधिष्ठान संभावामि आत्म मायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से मैं प्रकट हो जाता हूँ। योग माया से प्रकट हो जाते, जैसे हम सपने की माया से एक ही आत्मदेव होकर अनेक रूपों में हो जाते, ऐसे भगवान योग माया से। जीव भी वास्तविक में निराकार है। जीवात्मा जब मरता है तो उसकी कोई आकृति, उसका कोई रंग रूप लेकर नहीं जाता है। वैज्ञानिकों ने लाख प्रयत्न किए कि मरते समय जीव कैसा होता है, क्या रंग होता है, कितना हाइट होती है, कैसा होता है। मरते समय, मरते दम किसी मरीज को एयर टाइट ग्लास में रखा, लेकिन आज तक उसका कोई रूप रंग नहीं। तो जीव भी वास्तव में निराकार है। ये निराकार जीव जब साकार शरीर वाला हो सकता है तो निराकार परमात्मा साकार हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, और कभी भी कहीं भी प्रकट हो जाए। दिल्ली दरवाजे में होते हुए भी तुम पूरा दिल्ली और पूरा अजमेर और आबू की रबड़ी पूरी, अजमेर जो खीर मिठो, नड़ियात ना घोटाले सपने में तुम तैयार कर लेते हो, तो परमात्मा जागृत में सब तैयार कर ले तो क्या आश्चर्य है। ये नड़ियात ना घोटाले, अरे मता खाओ। वो बोलते स्पेशल लोट आवे छे नड़ियाद ना गोटानो, डाकोर ना गोटानो स्पेशल लोट आवे छे। स्पेशल लोट क्या आता है, उसमें तो भाई चने का आटा होता है, थोड़ा मटर दादा का आटा होता है, और उसमें डालते एसिड, टाटरी डालते, और फिर दूध से थोड़ा घोलते, तो दूध और टाटरी एंटी है। और फिर जब पकोड़े बनते हैं तो उन पर एक लेयर बन जाता है उसकी मोटा सा, और स्पेशल आटा नहीं तो हानिकारक है। तो सपने में तो आप डाकोर के गोटे बना लेते, मुंबई नो हलवो, रेलगाड़ी और हलवा तुम सपने में बना लेते, दिल्ली दरवाजे का श्रीखंड भी तुम बना लेते। जब तुम्हारा आत्मा इतना छोटे से शरीर में निराकार आत्मा इतना साकार सपना बना देता है, तो जो सबका प्यारा है और सब जगह बसा है, तो उसका नाम परमात्मा है। एक अंतःकरण में आपका प्यारा है तो आत्मा है, और सब अंतःकरणों का जो है उसको परमात्मा बोलते। तो जो आत्मा है, जिस आत्मा की सत्ता से तुम्हारी आंखें देखती, उसी आत्मा परमात्मा की सत्ता से मेरी आंखें देखती। तुम्हारा सिम कार्ड जिस टावर से संबंध जोड़कर फोन की रिंग बजाता है, पड़ोसी का सिम कार्ड भी वही टावर का उपयोग करता है। जयराम जी को बोलना, लेकिन सिम कार्ड तो एक्सपायर्ड हो जाता है। तुम्हारा आत्मा परमात्मा कभी एक्सपायर्ड नहीं होता। शरीर मरने के बाद भी तुम अमर रहते हो। ये ज्ञान की प्रकाश की धारा के लिए भगवान अवतार लेते हैं कि तुम अजर हो, अमर हो, किसी के दबाव में दबो मत। जो नहीं दबने वाले, उनके आगे परिस्थितियां रंग बदलती है। अपने धर्म में अडिग रहना चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए। अपना स्वधर्म पालन करने में कितना भी कष्ट आए तो सहना, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ना। 3 बातों में कष्ट की परवाह नहीं करना चाहिए। रोगी की सेवा करने में कष्ट का परवाह नहीं करना चाहिए। अपना धर्म पालने में कष्ट की परवाह नहीं करना चाहिए। और भगवत पाने के रास्ते में जाओ तो भी कष्ट की परवाह नहीं करे, तो भगवान उस पर राजी हो जाते हैं और कृपा कर देते हैं।
संतों ने कहा करना हो तो सेवा तुम निस्वार्थ करना, निकृष्ट इच्छा जगाना नहीं। लालच की धारा में बहकर जीवन रत्न गंवाना नहीं। करना है सेवा तो तुम निस्वार्थ सेवा करना, निष्कृष्ट इच्छा जगाना नहीं। मोह निद्रा में जो सोते, दुख स्वप्नों में जो रोते हैं, उनको ज्ञान मार्ग दिखाएं, परिस्थितियों में अडिग रहना सिखाएं। मान धन भोगों के पीछे व्यर्थ जीवन है जो खोते, ज्ञान में उन्हें जगाएं। हम आज आनंद दिवस मनाएं, साहस दिवस मनाएं, पौरुष दिवस मनाएं, प्रभु दिवस मनाएं। ज्ञान से मिटती है ममता, ज्ञान से ही आती है समता। समता का मतलब सुख आता है चला जाता है, दुख आता है चला जाता है, बीमारी आती है चली जाती है। मैं बीमार हूँ करके बीमारी को गहरा मत उतरने दो, बीमारी शरीर में है। मैं चिंतित हूँ चिंता को गहरा मत उतरने दो, चिंता मन में है। मैं गरीब हूँ गरीबी बाहर की आर्थिक होती है, अपने मैं में अपने आत्मा में गरीबी को गहरा मत उतरने दो। समता लाओ, गरीबी भी गुजर जाएगी, अमीरी भी गुजर जाएगी, बीमारी भी गुजर जाएगी, तंदुरुस्ती भी गुजर जाएगी। शरीर मरने के बाद भी जो नहीं मरता है, मैं आत्मा हूँ और परमात्मा का प्यारा हूँ। ऐसी समता का ज्ञान लाओ अपने जीवन में। ज्ञान से सतमती गति मिलती है, त्याग की तप की भी क्षमता बढ़ती है। ज्ञान में दर्शन पाए हम, आज ज्ञान दिवस अवतार दिवस मनाए हम। प्रेम ही है इस जग में सार, प्रेम बस प्रभु लेते, प्रेम वश प्रभु लेते हैं अवतार। जो आप पुकार के शांत हो जाते हो तो आपकी विश्रांति भगवान तक पहुंच जाती है। वो भगवान तुम्हारे आत्मा होकर भी बैठे हैं और परम सत्ता में व्याप्त है, इसलिए परमात्मा होकर भी बैठे। जब भी कुछ आप गीत गाते, नृत्य करते, फिर थोड़ा चुप हो जाओ। जो जो आप चुप साधन करते, त्यों त्यों प्रसाद की शक्ति की जागृति होती है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते, प्रसाद से सारे दुखों का अंत होता है और परमात्मा की दिव्य प्रेरणा और शक्ति आपके सहयोग में लग जाती है। ज्ञान में दर्शन पाए हम, आज उत्सव मनाए हम। प्रेमी है इस जग में सार, प्रेम वश प्रभु लेते अवतार। प्रेम बिना पूर्ण नहीं होते प्यार, सम्मान दान उपकार। प्रेम से ही सम्मान दिया जाता है, प्रेम से ही दान दिया जाता है, प्रेम से ही उपकार किया जाता है। आपके व्यवहार में भगवत प्रेम को भर दो। प्रेममय ही हो जाए हम आज आनंद मनाए हम, प्रेम से प्रभु गुण गाए हम। ध्यान में देखें जब तन को, विचारों को, चंचल को या मन को नहीं दिखता है कुछ अपना, हटाते ही अपनेपन को। पथिक क्या बने बनाए हम, आज प्रेम से प्रभु के गीत गाए हम। हम धनी बने, धन तो तिजोरी में, मैं धनी हूं ये अहंकार बनेगा। हम सेठ बने, सेठ तो वस्तुओं का है, शरीर शमशान में चला जाएगा। न सेठ बनो, न धनी बनो, न निर्धन बनो, न दुखी बनो, न चिंतित बनो। अगर बनना है तो वास्तविक में तुम जो हो, तुम अमर आत्मा चैतन्य हो और परमात्मा के बने बनाए हो। किसी के बनाने से बनो मत, किसी के मिटाने से मिटो मत। तो हम अपनी अमर आत्मा की याद लाएं और अपने अमर आत्मा की स्थिति में अपने को लगाए रखें, ताकि जगत का व्यवहार अपने लिए एक साधना बन जाए। संसार में सुख भी आता है, दुख भी आता है। सुख को भी साधन बना ले, दुख को भी साधन बना ले, क्योंकि सुख टिकता नहीं।
दुख भी टिकता नहीं है, बचपन टिकता नहीं है, जवानी टिकती नहीं है, बीमारी टिकती नहीं है, बुढ़ापा टिकता नहीं, लेकिन अपना आपा कभी मिटता नहीं है। मरने के बाद भी जो हम रहते हैं उसी के गीत गाए हम, आज उत्सव मनाए हम। बता सको तो प्रेम की राह बताओ, पथ भटकाना सीखो मत। जला सको तो प्रेम के दीप जलाओ, हृदय जलाना सीखो मत। मिटा सको तो अभिमान मिटाओ, प्यार मिटाना सीखो मत। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना सीखो मत। अड़ोस पड़ोस में झगड़ा करना कराना सीखो मत। शरीर स्वास्थ्य के नियम जानकर शरीर को तंदुरुस्त रखो, लेकिन शरीर मैं हूं ये गलती मत करो। शरीर तो छूट जाएगा, टाइम को तो, रुपयों को तो तिजोरी में रख सकते हो, कपड़ों को तो बैग में रख सकते हो, मनुष्य को तो कमरे में रख सकते हो, लेकिन टाइम कमरे में नहीं रख सकते हो, बैग में नहीं रख सकते हो, तिजोरी में नहीं रख सकते हो। समय तो बीतता चला जाएगा, एक एक श्वास आयुष्य नष्ट हो रही है। पैसा तो गया तो फिर कमा लोगे, लेकिन समय जो आयुष्य जो चली गई वो फिर नहीं मिलती है। इसलिए समय सबसे अधिक कीमती है, तो अधिक से अधिक समय कीमती है, तो कीमती से कीमती सत्कर्म में और परमात्मा के सत्संग में, परमात्मा के स्मरण में और परमात्मा के ज्ञान ध्यान में लगाए तो बेड़ा पार हो जाए। काम करते लेते देते, हे भगवान, हे बाजारा साईं, हे दातार, हे हरि, हे गोविंद, हे गोपाल। ओम नारायण नारायण, राम 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 राम। भगवान के नाम में भगवान भाव जागृत होगा, भगवान के स्मरण में भगवान की शक्ति और कृपा तुम्हारे साथ जुड़ जाएगी। भगवान की शक्ति और कृपा को अपने साथ जोड़ो तो पराधीनता से बच सकोगे। पराधीनता से रहित होना चाहिए। विकार आए और हमको क्रोधी बना ले, क्रोध आएगा चला जाएगा, काम आता है चला जाता है, भय आता है चला जाता है, चिंता आती है चली जाती है। फिर भी कोई एक ऐसी चीज है कि सब आके चले जाते, फिर भी जो नहीं जाता है वो आदि सत, जुगात सत, है भी सत, नानक हो से भी सत। वो परब्रह्म परमात्मा अपना आत्मा होकर बैठा है। भाग्य होया गुरु संत मिलाया, प्रभ अविनाशी घर में पाया। रात को नींद में सोते समय हाथ पैर धो के शाम को, रात को गीले पैर अथवा गीले शरीर नहीं सोना चाहिए। दिन में भी पसीने वाले गीले कपड़े पहन के नहीं बैठना चाहिए, जिससे पाचन तंत्र खराब होता है। आप रात को सोएं तो थोड़ी देर बिस्तर पर बैठे, जो अच्छे काम किए भगवान को धन्यवाद दो कि प्रभु मिटने वाले शरीर से और बदलने वाले संसार में अबदल ईश्वर तेरी कृपा से सत्कर्म हुए हैं, क्योंकि सत की कृपा से ही आंख देखती है, हाथ काम करते हैं, जीभ बोलती है, हे देव दिल धड़कता है। ये सब मर जाएंगे फिर भी तेरा मेरा संबंध रहेगा, तुझको सत्कर्म अर्पित है। कोई गलती हो गई है तो मेरी वासना है, मेरा अहंकार, मेरी नासमझी से ये पाप हो गए, दोबारा ये पाप न करूं, ऐसी कृपा दो करो। कातर भाव से प्रार्थना करो, सीधे सो जाओ। श्वास अंदर जाए शांति, बाहर आए एक। श्वास अंदर जाए ओम, ओम भगवान का मूल नाम है। श्वास अंदर जाए ओम, बाहर आए तो गिनती। श्वास अंदर जाए राम, बाहर आए तो गिनती। श्वासोश्वास में भगवान की नाम की स्मृति करते करते सो जाओगे तो 6 घंटा नींद का तुम्हारी भक्ति हो जाएगी। कलयुग का कुप्रभाव हट जाएगा, तन तंदुरुस्त होगा, मन प्रसन्न होगा, बुद्धि में बुद्धिदाता का प्रकाश होगा। रात को सोते समय ये पक्का करो कि आज मैं रात को सोऊंगा, आज की अपेक्षा कल का दिन मेरे लिए ज्यादा सुखदायी होगा, ज्यादा ज्ञानदायी होगा,
ज्यादा मुक्तिदायी होगा, क्योंकि सुख स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, मुक्ति स्वरूप ईश्वर का चिंतन करते करते सोने की युक्ति मेरे को बापू ने दे दी है। अब मैं सोने को, नींद को भी बंदगी बना दूंगा। कल मेरी प्रभात बढ़िया होगी। काहू डोलत प्राणिया तिद राखे गो सर्जनहार। जो बीत गई सो बीत गई, भूले बीते हुए को याद करके शोक क्यों करना, आया नहीं है तो उसका भय क्यों करना। और वर्तमान में देखते देखते दुख भी जा रहा है, सुख भी जा रहा है, निंदा भी जा रही, स्तुति भी जा रही, सब पसार हो रहा है। 2006 में आज का दिन गुरुवार का है। अगले महीने भी 4 गुरुवार आए होंगे जयराम जी की। इस महीने भी 4 गुरुवार आए। अगले महीने के 4 गुरुवारों के कितने दुख आए थे, कितने सुख आए थे, कितनी चिंता आई थी, अभी हो तो बताओ मेरे को। अगले साल भी 4 गुरुवार आए थे, आज गुरुवार है। अगले साल भी मार्च महीने के 4 गुरुवार आए होंगे, 5-4। एक एक गुरुवार की कितनी चिंता, कितना भय, कितना शोक, कितना ये सब बीत गया। जब उतने सारे बीत गए निगुड़े, तो अभी वाले क्या कर लेंगे। हजारों जन्म बीत गए, लाखों जन्म बीत गए, तो अभी का जन्म भी बीत जाएगा। थोड़ी गरीबी आई तो क्या, थोड़ी अमीरी आई तो क्या, शाही और गदाई क्या, कफन किस्मत में आखिर मिले या ना खबर पुख्ता, एक कफन और वतन तुझको, ऐ गाफिल न समझा था, मिला था तन रतन तुझको। ये मनुष्य जीवन मिला है, ऐसे सत्कर्म कर कि कर्तापने का अभिमान मिट जाए और भगवान का ज्ञान प्रकट हो जाए कि मैं भगवान का, भगवान मेरे, मैं अमर आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ। हमारी एकता हमेशा आत्मा परमात्मा से है और संसार की एकता शरीर की एकता संसार से है। शरीर बदलता है और संसार भी बदलता है। बचपन बदल गया, बचपन का शरीर बदल गया, उसको जानने वाला मैं तो अभी आत्मा वही का वही हूँ। जुआनी बदल गई, जुआनी का हाव ताव भाव बदल गया। तो जुआनी जो ताव भाव अलग था और अभी का अलग, लेकिन जो जुआनी में था दयाल का आत्मा, बचपन में दयाल का आत्मा था, अभी भी वही का वही है और शरीर छूटने के बाद भी वही का वही रहेगा। आद सत जुगात सत है भी सत, नानक हो से भी सत। जैसे दयाल का आत्मा वही सत्य है, ऐसे आपका आत्मा भी वही सत्य है। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछाड़, मां अमर आत्मा या परमात्मा जो है, ये चिंतन करो तो फिर झूलेलाल का आत्मा जैसे अमर है, आपका आत्मा भी अमर है। झूलेलाल अथवा कृष्ण अथवा राम अथवा शिव, उन्होंने अपनी आत्मा को जाना है, अपने परमात्मा सुख को पाया है, पहचाना है, और ये अवतार और उनका उपदेश आपको भी ज्ञान देता है कि आप भी अपनी आत्मा को जानो, पहचानो। मूर्ख भाषा की नाई संसार मेरा मेरा, हमारा 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 करके उलझो मत। क्या करिए क्या जोड़िए, थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जात है, देह गेह धन राज। कोई थोड़ा धन छोड़कर मरता है तो कोई ज्यादा धन छोड़कर मरता है। कोई मोटा होकर जरा एक मुट्ठी राख ज्यादा छोड़ जाता है तो कोई पतला ऐसे चला जाता है। ये संसार चला चली का मेला है, लेकिन इसमें बुद्धिमान वह है कि चल संसार में, चल दुखों में, चल सुखों में, चल शरीरों में, अचल आत्मा को प्यार करके मैं अचल आत्मा परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे हैं, मौत मुझे नहीं मार सकती। मौत मारेगी तो शरीर को मारेगी, शरीर की मृत्यु के बाद जो रहता है वो मैं हूँ। ओम ओम आनंद, ओम ओम शांति, ओम ओम माधुर्य करते हुए जैसे जनरेटर घूमता है ना तो बिजली बनती है, ऐसे भगवान के नाम की पुनरावृत्ति होने से मूलाधार केंद्र स्वाधिष्ठान केंद्र में एक प्रकार का आध्यात्मिक ओरा बनती है। फिर ऐसा करके दोनों हाथ ऊपर करते हुए जोर से हास्य करो तो आपके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा बनेगी। 72,000 नाड़ियों को एक साथ पवित्रता बख्शने वाली
वह भगवान के नाम की ध्वनि दिन में 2-4 बार करो। दुबले क्यों हो? बोले सारे गांव की फिक्र है। रोता क्यों है? बोले गांव की फिक्र है। तू फिक्र फेंक कुएं में, अपने तरफ से सेवा कर, फिक्र मत कर। और भगवान का नाम लेकर दोनों हाथ ऊपर कर। पत्नी 7 फेरे फिरती तो पति की होती है, सरदारनी 4 फेरे फिरती है तो सरदार की होती है। लवर लवरी रजिस्टर मैरिज करते और फिर भी आपस में झगड़ते, एक दूसरे को छोड़ के मारते। लेकिन प्रभु तेरे साथ एक फेरा भी नहीं फिरे, फिर भी जन्म के पहले जीवात्मा परमात्मा का था। बचपन में भी वही का वही, अभी भी वही का वही, शरीर मरने के बाद भी बिन फेरे प्रभु हम तेरे रहेंगे। खाली अकेला उनका बल, शक्ति, ऊर्जा, पावर, आध्यात्मिक बिजली। हरि ओम 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 आरोग्य। हरि ओम 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 शक्ति, आरोग्य। ओम 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 शक्ति। हरि ओम 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 भक्ति। हरि ओम ओम आनंद। हरि ओम हरि ओम 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 माधुर्य। हरि ओम 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 हरि हरि ओम 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 बल। हरि ओम 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 तेज। हरि ओम 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 भगवत शक्ति। हरि ओम 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 बिन तेरे हम तेरे। नाम जपत मंगल दिशा दशों, 10 दिशाओं में मंगलमय वातावरण हो जाता है। अब यहाँ जहाँ तुम बैठे हो, यहाँ 40-40 लंबी कतार में छारों की, दारू बनाने वालों की भट्टियां चलती थी। इधर पुलिस आती थी, उनको, पुलिस को भी मार पीट के भगा देते थे। दिन दहाड़े कोई हिम्मत नहीं करता था। बड़े बड़े कोतर थे। हमने कुटिया बनाई। मेरे को पास में सदाशिव महाराज थे। बोले आशाराम जी, यहाँ बड़ा खतरनाक जगह है, देखो। मेरे को डंडा मार के गए। आलाराम लूटने आए। मैंने जरा मना किया तो ये टाँके आए, सिर फोड़ के गए। इधर रहने जैसा नहीं। मैं क्या, नाम की कमाई के आगे सब ठीक हो जाएगा। वो छारे बेचारे ठीक हो गए, बठियां उधर ले गए। और यहाँ सब ऐसा तीर्थ भूमि हो गई कि भगवान के नाम की महिमा भारी। आपके दिल में अगर लोगों की भलाई छुपी है तो भगवान उस बात में राजी होकर आपके साथ हो जाते, सतगति देते, सतमति देते, सत शक्ति देते। और सत्संग में प्रीति हुई तो सतमति मिल जाती है। जिनके जीवन में सत्संग नहीं है, भले बड़ा राजाधिराज महाराजा, लेकिन अभागा जरूर है। एक बार भगवान कृष्ण ग्वाल मित्रों को ले गए जंगल में। खुली हवा में जाना चाहिए। 1 किलो भोजन करते हम, 2 किलो पानी पीते, लेकिन 12 किलो खुराक तो श्वासोश्वास से हम लेते। तो वो हवामान शुद्ध होना चाहिए। खुली हवा में कभी जाना चाहिए। तो श्री कृष्ण ने वन विहार एक दिन रखा। दोपहर का भोजन करके साकेती, कृतवर्मा, अवधव, बलराम जरा लटार मारने को गए दोपहर को जंगल में शोभा देखने। तो देखा कि एक सूखा कुआं है, उस कुएं में एक क्रिकेट छटपटा रहा है। खूब प्रयत्न किए लेकिन क्रिकेट को निकालने में सफल नहीं हुए। साकेती, कृतवर्मा श्री कृष्ण के पास आए। श्री कृष्ण ने उसको निकलवाया और अपनी दया दृष्टि डाली, योग शक्ति। क्रिकेट की गर्दन लुढ़क गई।
उसका ज्योति स्वरूप प्रकाशमय देवता के रूप में प्रकट हो गया। सब कुछ जानने वाले कृष्ण अनजान होकर पूछते कि देव पुरुष, आप जंगल की इस शोभा में प्रकट हुए, आपका स्वागत है, आप कौन है? बोले कि प्रभु आप सब कुछ जानते हो, लेकिन अपने ग्वाल मित्रों को दिव्य ज्ञान देने के लिए पूछते हो। तो मैं इस धरती में सभी राजाओं से ज्यादा प्रसिद्ध प्रभावशाली राजा मैं था। माधव, अभी भी भाट, चारण और इतिहास में सभी राजाओं का गाथा में मेरा नाम अव्वल आता है। आसमान के कोई तारे गिन सकता है, लेकिन मैंने कितनी गौएं दान की कोई नहीं बता सकता, ऐसा मेरा इतिहास में नाम है। माधव, शरीर का वाहवाही तो हो गई, लेकिन सत्संग से आत्मा का ज्ञान मैंने नहीं पाया था। मैं निगुरा राजा था, पैसे लुटाकर यश तो खूब कमा लिया, लेकिन ये यश शरीर मरने वाले शरीर का यश हो गया, अमर आत्मा का सत्संग नहीं मिला था। इसलिए मरने के बाद में किरकिट की योनि में था और तुमने कृपा करके मेरे को निकाला। माधव, मेरा यश अभी भी इतिहास में है। सभी राजाओं में अधिक यशस्वी राजाओं में मेरा नाम है। तो कृष्ण ने कहा, क्या तुम राजा नृग हो क्या? बोले हाँ माधव। केशव, माधव माना पृथ्वी में मधुर रस भरने वाले, माँ के हृदय में मधुर दूध भरने वाले, पिता के और गुरु के हृदय में मधुर ज्ञान भरने वाले सर्वव्यापक परमेश्वर का नाम है माधव। वही रोम रोम में रम रहा है, इसलिए उसका नाम राम है। सबको कर्षित आकर्षित करता है, इसलिए इसका नाम कृष्ण है। दीक्षा शिक्षा अवतारों को भी लेनी पड़ती, और निगुरा आदमी कहता है कि मेरे को गुरु की क्या जरूरत है। कबीर जी कहते हैं, सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। निगुरा होता ही का अंधा, खूब करे संसार का धंधा। पड़े नरक की खान, सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। गुरु दीक्षा से 18 प्रकार के फायदे होने लगते जब दीक्षा मिली और सत्संग में रुचि होने लगेगी। दूसरी बात, मंत्र दीक्षा और सत्संग के बाद पहले जितना दुख में डूब जाते थे, अब नहीं डूबेंगे। पहले जितना सुख में बालक की नाई, मूर्ख की नाई सुख में खो जाते, अब सुख को बांटेंगे, दुख को पैरों तले कुचलेंगे। तीसरी बात, दीक्षा लेने के बाद जो मंत्र लेते वो चेतन है, वो जप करने से जन्म जन्म के पाप मिटते और अंदर की ओरा जागती है। चौथी बात, संसारी वासनाएं, चिंताएं और दुर्भाग्य की रेखाएं कम होने लगती है। मंत्र दीक्षा के बाद चित्त की चंचलता मिटने लगती और मन की बुरी वासनाएं कम होने लगती है। छठी बात, अंतर्यामी परमात्मा की प्रेरणा और सपने आने लगते हैं। गुरु के, भगवान के सपने आने लगते हैं। सातवीं बात, धन का, सत्ता का, सौंदर्य का, चतुराई का, नेतागिरी का अभिमान मिट जाता है और एक ही चादर पर सब बड़ी बड़ी हस्तियां और छोटे छोटे सब एक साथ बैठने के काबिलियत हो जाती है। आठवीं बात, बुद्धि में शुद्ध प्रकाश और शुद्ध प्रेरणाएं होने लगती है और रोग दबाता नहीं है। रोग आया है जानते हैं, दुख दबाता नहीं, दुख आया है, जो आएगा वो कंजर जाएगा। नौवीं बात, अविवेक नाश हो जाता है। गुरु दीक्षा और गुरु सत्संग के बाद 10वां फायदा ये होता है कि सुख को भी हम देख रहे हैं, सुख में डूबेंगे नहीं और दुख में भी हम डूबेंगे नहीं। जैसे मूर्ख मक्खी होती है तो चाशनी की कढ़ाई में डूब मरती है, सियानी मक्खी है तो किनारे अपना काम निपटा लेती है। ऐसे हम दुख में भी डूबते नहीं, सुख में भी डूबते नहीं। दुख आया तो उसका कारण खोजते हैं और दुख चला जाएगा उसका उपाय खोजते हैं। सुख आया तो सदा नहीं रहेगा, उसको बांटते हैं। हम सुख और दुख के किनारे रहकर इसका सदुपयोग करते हैं। जैसे सीढ़ियों को पैरों तले दबाकर हम मंदिर में पहुंचते हैं, ऐसे सुख दुख को विवेक के चरणों तले लगाकर हम आत्मा परमात्मा के ज्ञान में पहुंच जाते हैं। ये गुरु की दीक्षा का प्रभाव है, गुरु मंत्र की शक्ति का प्रभाव।
11वां फायदा ये होता है कि चित्त को समाधान मिलता है, शांति मिलती है, भगवत रस मिलता है, भगवत प्रेरणा मिलती है और चुपचाप कुछ न करने की ऊंची साधना मिल जाती। कर करा के तो नश्वर मिलता है, लेकिन कुछ नहीं करते उस समय शाश्वत में जीव मिलता है। इसलिए सब कुछ कर करा के थोड़ी देर चुप हो जाओ, कुछ न करो। जिससे सब कुछ किया जाता है वो मेरा, मैं उसका। ये जो शांति मिली कहां से आई? अभी जो सुख मिला कहां से आया? कुछ ना करने में सुख स्वरूप भगवान में मन शांत होता है, ये ज्ञान आने लगता है। 12वीं बात है कि आत्मा ब्रह्म है, सब में है। जैसे घड़े अनेक है, तपेले अनेक है, लेकिन चांद एक का एक और सब में दिखता है। ऐसे परमात्मा चैतन्य आकाश एक का एक, घड़े अनेक, मकान अनेक, नदी नाले अनेक, लेकिन दिखने वाला आकाश एक का एक। ऐसे ही साक्षी आत्मा, बचपन को देखने वाला, जुआनी को देखने वाला, सुख को देखने वाला, दुख को देखने वाला, वही चैतन्य आत्मा एक का एक। 13वां ये फायदा हो जाता है कि भगवान के नाम में प्रेम होने लगता है, क्योंकि जो जो नाम जपते त्यों त्यों पाप करते, और जो जो पाप करते त्यों त्यों भगवान नाम का रस आने लगता है। भगवान की कथा में प्रेम होने लगता है। भगवत प्राप्त महापुरुषों का सत्संग रुचता है। हैशो ज्यादा नहीं रुचता है, थोड़ा बहुत किया फिर मन शांत होने लगता है। जो निगुरे हैं सारी जिंदगी या करते करते खप जाते, हैशो करके थक जाते। लेकिन जो भगवान के सत्संगी है, थोड़ा बहुत धम धुमाड़ा का करा, फिर शांति अच्छी लगती है, सत्संग अच्छा लगता है, चुप बैठना उनको अच्छा लगता है, ध्यान करना अच्छा लगता है। और मौत भी आ जाए तो समझ लेते हैं कि मौत शरीर की मौत होती है, मेरी मौत नहीं है, मैं ईश्वर का हूँ, ईश्वर मेरे हैं। ओम ओम करके भगवान के धाम में पहुंच जाते हैं। ऐसा गुरु मंत्र का प्रभाव उनके जीवन में चमत्कार लाता है। 14वां फायदा होता है कि परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। भगवान का नाम और भगवान एक रूप है। भगवत भाव उभरते हैं, कभी रोमांच होता है, कभी हंसी आती, कभी भगवान से बातें करने का मौज आ जाती है। 15वां फायदा होता है कि नाम ब्रह्म उपनिषदों में समाधान समान अधिकरण वृत्ति पक्की हो जाती है। जो उपनिषदों में भगवान की व्याख्या लिखी है, वैसा ही भगवान का ज्ञान। भ माना भरण पोषण की सत्ता, ग माना गमना गमन आने जाने की सत्ता, वह भ ग वा माना वाणी जहां से उठती है, न माना ये सब कुछ नहीं हो जाए शरीर फिर भी जो साथ नहीं छोड़ता, वह आत्मा ही भगवान है और चैतन्य है। ऐसा ज्ञान उनके हृदय में प्रकट होने लगता है। 16वां फायदा होता है कि परमानंद स्वरूप एक आत्मा की लीला का ये ज्ञान और समता बढ़ती है। सुख में दुख में धीरजवान हो जाता है। मृत्यु में जन्म में ये स्वप्न है, उसको जानने वाला आत्मा चैतन्य अपना है, ऐसा दिव्य प्रकाश होने लगता है। 70वां फायदा होता है कि चिंतामणि के आगे जो चिंतन करो वो नश्वर चीज देगी। कल्पवृक्ष और कामधेनु भी संसार की चीजें देती है, लेकिन गुरु दीक्षा से शाश्वत आत्मा परमात्मा की शांति मिलती है। और भगवान के सुख और ज्ञान के आगे संसार की चीजें मिली तो क्या है, चली गई तो क्या है। सुख स्वप्ना दुख बुलबुला, सुख स्वप्ना दुख बुलबुला, दोनों है मेहमान, दोनों भी तन दीजिए, सो हमको पहचान। श्वास अंदर गया तो सो, जिसकी सत्ता से हाथ उठता है वो मैं हूँ।
जिसकी सत्ता से आंख देखती है वो मैं हूँ, जिसकी सत्ता से शरीर का बचपन बदला, जवानी बदली, फिर भी जो नहीं बदला वो मैं हूँ। शरीर मरने के बाद भी जो नहीं मरेगा वो अमर आत्मा मैं हूँ। ऐसा ज्ञान दृढ़ होने लगता है, गुरु दीक्षा का चमत्कार उसके जीवन में चमकने लगता है। शांति से इच्छा पूर्ति का महत्व नहीं और इच्छा अपूर्ति का दुख नहीं। वो दुख और सुख को जैसे अमृत तैसी बिसखाटी, जो गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते हैं, भोग लगाते तो आखिरी में ये वचन आते गुरुवाणी में, जैसा अमृत तैसी बिसखाटी, जैसा मान तैसा अपमाना, हर्ष शोक जाके नहीं, वैरी मित समान, कह नानक सुन रे मना, मुक्त ताही ते जान। वो मुक्त आत्मा हो जाता है। 18वां फायदा गुरु दीक्षा से और गुरु के सत्संग से होता है कि प्रलोभनों में, यश में फंसता नहीं है, भगवत रस में छका रहता है। और भी कई फायदे होते, शारीरिक फायदे होते, घर में कोई अशांति कलह होता है तो वो भी ठीक हो जाता है, बीमारियां होती है वो भी ठीक होती है। नारायण वया जादूहणी मुझे जिय में जोगी, वया जादूहणी मुझे जिय में जोगी, तिन सामिन खेत संभारिया थी, करे याद उनन जी रहमत खे, मां वर वर ओडऊं निहारिया पई। हाणे याद उनन जी बाकिया, हू हरदम मूंसा साथिया, वया सुणी सिख्या ॾई संत सचा, जिन सां प्रीत पकी मूं पातिया, वया मुरली वजाए मनड़ो खणी, तिन सामिन खेत संभारिया पई, करे याद उनन जी रहमत खे, मां जीअड़ो जॾो पंहिंजो जारिया पई, वया जादूहणी मुझे जिय में जोगी। भगवान नाम दीक्षा से आध्यात्मिक जादू जैसा हो जाता है। हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर तीनों पवित्र हो जाते, और हम तो सदा पवित्र थे, इस प्रकार का ज्ञान भी हो जाता है। कभी ऐसा ना सोचो मैं दुखी हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं चिंतित हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं विधवा हूँ। अरे जगत का पति जीवित है और मेरा आत्मा होके बैठा, मैं विधवा काहे की? मेरा बाप मर गया, मैं अनाथ हूँ, जगत का नाथ मेरे साथ है। दुख आया है तो मन में आया, बीमारी है तो शरीर में है, मैं तो आत्मा परमात्मा हूँ। हम है अपने आप सारी परिस्थितियों के बाप। साबरमती का किनारा, यहाँ जाबल्य ऋषि का आश्रम था, जाबल्य ऋषि की तपोभूमि। यहाँ न जाने कितने कितने ऋषि आए, कहीं भगवान आए, क्या क्या हो, ऐसी धरती पे बैठे। नहीं तो अहमदाबाद के लोग, अहमदाबाद में इतना हाय हाय में इतनी शांति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रीति देवाय, भक्ति देवाय, शक्ति देवाय, शांति देवाय, माधुर्य देवाय, मम देवाय, प्रभु देवाय, साईं देवाय, झूलण देवाय। ओम नमो भगवते डूबते जाओ भगवान की प्रीति में, मन ही मन उसे प्यार करते जाओ। चुप बैठना भी बड़ा साधन है। बिन फेरे हम तेरे थे, हैं और रहेंगे मुझा मिठा।
कुछ भी ना करो, जहाज में बैठते, ट्रेन में बैठते तो कुछ भी नहीं करते और मुसाफरी होती रहती, ऐसे भगवान के तरफ तुम आगे यात्रा कर रहे हो। वो जानता है कि तुम किसके लिए बैठे, वो जानता है कि तुम्हारे कानों में किसका नाम गूंजा है, उसको पता है कि तुम्हारी जीवा पर किसका नाम नाचा है, और उसको पता है कि तुम किसको अभी प्यार कर रहे हो। मुझे आवाज जा रहा, मुझे सच्चा साईं मिहरा महरजा मिठा जोगी वरसाई। मधुर शांति, परमात्मा शांति, शांति से मन में, बुद्धि में भगवत सत्ता की तरंग आती। जैसे बिलोरी का हाथ शांत होता है तो सूरज की ऊर्जा आती है, ऐसे ही मन शांत होने से भगवतीय ऊर्जा आती है। माधुर्य ओम प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम मेरे जी हरि राम श्याम शिव जी प्यारे जी मेरे जी। भगवान को कह दो तुम मेरे हो, तुम प्यारे हो। जेड़ो तेड़ो आई है मां तू जो आया, तू मुझे प्यार हो, तू मुझे सबाज हो। भगवान ने कहा जो प्रीति पूर्वक मुझे भजता है मैं उसकी बुद्धि में अपना योग देता हूँ। फिर चाहे बाहर बोलो चाहे ना बोलो, मन में ही खोते जाओ। बैठा रहना भी बड़ी तपस्या है। तुम तसल्ली न दो, गुरुजी सिर्फ बैठे ही रहो, महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा। चिंता में, पाप में, गपसप में जो दिल गिर रहा है गुरु के सामने, इन सब से बचकर भगवान में लग जाता है। वाह, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्याध, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध, सुख देवे दुख को हरे, करे पाप का अंत, कह कबीर वे कब मिले, परम स्नेही संत, हरि हरि
जब जब मौका मिले संसार का पचड़ा ज्यादा बढ़ाओ मत, बीच बीच में चुप हो जाओ। चुप साधन, मौन साधन, मन में स्मरण करा शांत, फिर मन इधर उधर गया शांत। जो जो मन शांत जाएगा होता जाएगा, रस आता जाएगा, भाग्य की रेखाएं बदलती जाएगी। दूसरों को चालाकी से शोषित करके धन का ढेर बना दिया, फिर भी शांति तो नहीं है। बड़े मकान, बड़ी गाड़ियां, बड़ा सब कर दिया, फिर भी क्या है, संभाल संभाल के परेशान हो रहे हैं। इसलिए सादा सुदा जिंदगी मस्ती से जीता है। ये तो सब छूटने वाला है, थोड़ा कम है तो क्या है, ज्यादा है तो क्या है, इसके आया है क्या करना। मरने वाले शरीर की सुविधा बढ़ा के आया है क्या करना। मरने वाले शरीर का थोड़ा कम हो गया तब निराश क्यों होना। ये हमारे नित्य आनंद स्वरूप में मस्त रहना है। मैं दुखी हूं बिल्कुल बेवकूफी है। मैं गरीब हूं, मैं दुखी हूं, मैं अनपढ़ हूं। अरे मैं चेतन हूं, आत्मा हूं। अनपढ़, पढ़ाई, ये सब संसार की कल्पना है। मैं दुखी हूं, मैं गरीब, ये सब मूर्खता का बकवास। मैं अमीर हूं, ये भी मूर्खता है। मैं गरीब हूं, ये भी मूर्खता है। चेतन, निराकार और साकार शरीर के उपाधि को अपने में थोप के फंस रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, सोच सोच के खाम खा दुखी हो रहे हैं। रात को ये सोच विचार नहीं होता है, गहरी नींद में कहाँ दुख होता है। और जब ये सोच विचार करते तभी दुख होता है। ऐसा क्यों सोचना जैसे दुख पैदा हो।